श्री शिवाय नमस्तु भयम। जो महिलाएं रोज सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं तो वह कान खोलकर सुन लो, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज हम जानेंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो ये माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है। इसी के साथ कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली बाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। भक्तों, आज हम आपको झाड़ू से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसके जीवन में धन नहीं टिकता। घर में पैसा आता है और किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं। घर का माहौल भारी रहने लगता है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह हर पर उपाय कर लेता है लेकिन फिर भी समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में शास्त्रों और परंपराओं में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है जिनका संबंध हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों से होता है, और उन्हीं में से एक है झाड़ू। जी हां भक्तों, झाड़ू देखने में साधारण लग सकती है लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना है। यही कारण है कि प्राचीन समय में लोग झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकते थे, उसे सम्मान के साथ रखा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू के विषय में हमारे समाज में अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई रहती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां गंदगी रहती है वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय माना गया है। मान्यता केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी सही प्रतीत होती है, क्योंकि साफ सुथरा घर व्यक्ति के मन को प्रसन्न रखता है, जबकि गंदगी मन में तनाव और आलस्य पैदा करती है। अब भक्तों, आजकल लोगों की जीवन शैली बहुत बदल चुकी है। सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, घर के कामों की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। ऐसे में कई लोग समय के अनुसार सफाई करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में सफाई के लिए भी कुछ विशेष नियम बताए जाते थे। माना जाता था कि घर की सफाई केवल धूल हटाने का काम नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को व्यवस्थित करने का भी एक तरीका है। जब घर में नियमित रूप से झाड़ू लगती है तो वातावरण हल्का और व्यवस्थित महसूस होता है, लेकिन जब कई दिनों तक सफाई नहीं होती तो घर का माहौल भी बोझिलन लगने लगता है। शायद इसी कारण हमारे पूर्वजों ने झाड़ू को केवल एक वस्तु नहीं बल्कि घर की व्यवस्था का प्रतीक माना है। इसी के साथ भक्तों, झाड़ू घर की दरिद्रता को बाहर निकालने का प्रतीक है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम केवल धूल और कचरा ही नहीं हटाते बल्कि प्रतीकात्मक रूप से घर की अव्यवस्था को भी दूर करते हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा सम्मान देना चाहिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों की अनदेखी करने लगते हैं। कई लोग झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर ही फेंक देते हैं। कुछ लोग उसे दीवार के सहारे खड़ा करके रखते हैं। कुछ लोग झाड़ू टूट जाने के बाद भी महीनों तक उसी का उपयोग करते रहते हैं। कई लोग झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां आने जाने वाले हर व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती रहती है। तो शास्त्रों में ऐसी आदतों को उचित नहीं माना गया है। प्राचीन समय में कहा जाता था कि झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह सुरक्षित रहे और अनावश्यक रूप से दिखाई न दे। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जाता था कि घर की सफाई करने वाली वस्तु को सम्मान पूर्वक रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर की वस्तुओं का सम्मान करता है तो वह स्वभाव से भी व्यवस्थित बनता है। अब एक और रोचक बात जानिए। बहुत से लोगों को लगता है कि झाड़ू तो केवल एक ही प्रकार की होती है, लेकिन परंपराओं में झाड़ू के कई प्रकार बताए गए हैं।
आज के समय में बाजार में प्लास्टिक की झाड़ू भी मिलती है, फूल वाली झाड़ू भी मिलती है और सीखों वाली झाड़ू भी मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की झाड़ू का उपयोग किया जाता है, लेकिन भक्तों प्राचीन समय में अधिकतर लोग प्राकृतिक सामग्री से बनी झाड़ू का उपयोग करते थे, क्योंकि उसे पर्यावरण के अनुकूल और उपयोगी माना जाता था। आज भी गांवों में ऐसी झाड़ू आसानी से देखने को मिल जाती है। हालांकि समय के साथ लोगों की जरूरतें बदली हैं और आधुनिक झाड़ू भी प्रचलन में आ गई हैं, लेकिन कई लोग आज भी पारंपरिक झाड़ू को अधिक शुभ मानते हैं। झाड़ू को लेकर एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि घर में झाड़ू कौन लगाए, क्या घर की बहू झाड़ू लगाए या काम करने वाली महिला। तो भक्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि घर की जो माताएं बहनें या घर की जो बहू होती हैं वही उस घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई कार्य अपने घर के लिए करती हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा भी सदा ही उस घर पर बनी रहती है। इसीलिए घर की बहू को ही घर का झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप सुबह जल्दी में रहते हैं या आपको किसी काम के लिए निकलना होता है तो आप काम वाली बाई से भी अपने घर की साफ सफाई करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि घर का झाड़ू आप स्वयं ही निकाले। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत सारे लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई बार घर में पुरानी झाड़ू टूट जाती है, उसके तिनके आप निकलने लगते हैं, वो ठीक से काम भी नहीं करती, फिर भी लोग सोचते हैं कि अभी कुछ दिन और चला लेते हैं। लेकिन परंपराओं में टूटी हुई झाड़ू को अधिक समय तक घर में रखना उचित नहीं माना गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि टूटी हुई झाड़ू अव्यवस्था और उपेक्षा का प्रतीक बन जाती है। जब कोई वस्तु अपनी उपयोगिता खो देती है तो उसे समय पर बदल देना चाहिए। यही बात झाड़ू पर भी लागू होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर थोड़े दिन में झाड़ू बदल दी जाए, बल्कि जब वो वास्तव में उपयोग के योग्य न रहे तब उसे सम्मान पूर्वक हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि नई झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू को किस दिन घर से बाहर करना शुभ माना जाता है। परंपराओं में माना जाता है कि रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन खरीदी गई नई झाड़ू को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से बचने की सलाह कुछ मान्यताओं में दी जाती है। दीपावली, धनतेरस या किसी बड़े पर्व पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इन दिनों का संबंध साफ सफाई और समृद्धि से जोड़ा जाता है। जहां तक पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर करने की बात है, कुछ परंपराओं में शनिवार का दिन इसके लिए शुभ माना गया है। जब झाड़ू पूरी तरह खराब हो जाए और उपयोग के योग्य न रहे तब उसे सम्मान पूर्वक घर से बाहर करना चाहिए। उसे घर के सामने या रास्ते में फेंकने के बजाय उचित स्थान पर रखना या निस्तारित करना बेहतर माना जाता है। कई लोग नई झाड़ू लाने के बाद पुराने झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर करते हैं और उसी दिन नई झाड़ू का उपयोग शुरू करते हैं। अब भक्तों, जरा अपने घर के उस कोने के बारे में सोचिए जहां आपने झाड़ू रखी हुई है। क्या वो स्थान उचित है? क्या वो किसी ऐसे स्थान पर तो नहीं रखी जहां पूजा पाठ किया जाता है? परंपराओं में पूजा स्थल और झाड़ू को अलग अलग रखने की सलाह दी गई है। इसका कारण यह है कि पूजा स्थल को अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जबकि झाड़ू सफाई से जुड़ी वस्तु है। इसलिए दोनों की अपनी अपनी जगह निर्धारित की गई है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिशा को पूजा और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस स्थान पर झाड़ू रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत कुछ परंपराओं में दक्षिण पश्चिम दिशा को झाड़ू रखने के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू ऐसी जगह रखी जाए जहां वह साफ सुथरी रहे, रास्ते में न पड़े और किसी के पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि झाड़ू का सम्मान करना ही उसके सही उपयोग का पहला नियम माना गया है। अब एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, कई लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं। ये आदत लगभग हर घर में देखने को मिल जाती है, लेकिन पुरानी मान्यताओं में इसे उचित नहीं माना गया। कहा जाता है कि झाड़ू को हमेशा जमीन पर सही तरीके से रखा जाना चाहिए। खड़ा करके रखने से वह जल्दी खराब भी होती है और देखने में भी अव्यवस्थित लगती है। इसी प्रकार झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने रखना भी अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि मुख्य द्वार को घर में ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है।
इसलिए वहां अनावश्यक वस्तुएं रखने से बचने की सलाह दी जाती थी। कई बार लोग झाड़ू लगाने के बाद उसे वहीं छोड़ देते हैं जहां उन्होंने सफाई की होती है। यह आदत भी धीरे धीरे घर में अव्यवस्था बढ़ाती है। इसलिए सफाई पूरी होने के बाद झाड़ू को उसके निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। अब भक्तों, कई बार व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण बाहर खोजता रहता है, जबकि कुछ कारण उसके अपने घर की आदतों और दिनचर्या में छिपे होते हैं। हमारे पूर्वजों ने घर की हर छोटी वस्तु को किसी न किसी शिक्षा से जोड़ा था और झाड़ू भी उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से साफ सफाई होती है वहां रहने वाले लोगों के मन में भी सकारात्मकता बनी रहती है। जब घर व्यवस्थित होता है तो मन भी व्यवस्थित रहता है, लेकिन जब घर में बिखराव बढ़ जाता है, चीजें अपनी जगह पर नहीं रहती और सफाई की अनदेखी होने लगती है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे घर के वातावरण पर दिखाई देने लगता है। शायद इसी कारण प्राचीन लोग दिन की शुरुआत साफ सफाई से करने को महत्व देते थे। झाड़ू लगाने के समय को लेकर भी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कई परिवारों में आज भी सुबह सफाई के साथ सूर्योदय के बाद सफाई करने की परंपरा निभाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह का समय नई ऊर्जा का समय होता है। जब घर की सफाई की जाती है तो रात भर जमा हुई धूल और अव्यवस्था दूर हो जाती है और वातावरण ताजगी से भर जाता है। हालांकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर साफ रहे और गंदगी जमा न होने पाए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगानी पड़े तो घर का कचरा तुरंत बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कई परंपराओं में माना जाता है कि रात के समय घर का कचरा बाहर निकालना शुभ नहीं होता है। इसलिए यदि रात में सफाई की जाए तो कचरे को सुबह उचित स्थान पर डालना बेहतर माना जाता है। यह केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से भी समझदारी की बात है। अब बात करते हैं झाड़ू को पैर लगाने की। आपने बचपन से यह बात जरूर सुनी होगी कि झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कई लोग इसे केवल परंपरा मानकर भूल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण भी बताया जाता है। झाड़ू घर की गंदगी को साफ करती है। यदि कोई व्यक्ति उसे पैरों से रौंदता है तो यह असम्मानजनक माना जाता है। साथ ही स्वच्छता की दृष्टि से भी यह उचित नहीं माना जाता। इसलिए यदि गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उठाकर सही स्थान पर रख देना चाहिए। पुराने समय में लोग झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं छोड़ते थे। सफाई के बाद उसे तुरंत उसकी जगह पर रख दिया जाता था। इसका कारण यह था कि घर का हर सामान अपनी जगह पर रहे। जब घर की वस्तुएं व्यवस्थित रहती हैं तो घर में रहने वाले लोगों का जीवन भी अधिक व्यवस्थित बनता है। ये छोटी सी आदत देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब भक्तों, एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, कई लोग अपने घर में टूटी हुई झाड़ू को लंबे समय तक रखते रहते हैं। जिनके टूट जाते हैं, आकार बिगड़ जाता है और वह ठीक से सफाई भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी लोग उसे उपयोग में लेते रहते हैं। परंपराओं में इसे उचित नहीं माना गया। कहा जाता है कि जो वस्तु अपनी उपयोगिता खो चुकी हो उसे समय पर बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई वस्तुएं घर में उपेक्षा और अव्यवस्था का संकेत बन जाती हैं। जब पुरानी झाड़ू पूरी तरह खराब हो जाए तो उसे सम्मान पूर्वक घर से बाहर करना चाहिए और नई झाड़ू का उपयोग शुरू करना चाहिए। कई स्थानों पर लोग नई झाड़ू को घर में लाने से पहले उसे साफ स्थान पर रखते हैं और फिर शुभ अवसर पर उपयोग में लेते हैं। यह परंपरा झाड़ू के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाती है। गृह प्रवेश के समय झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति नए घर में प्रवेश कर रहा हो तो कई परंपराओं में झाड़ू को भी साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि नए घर में प्रवेश के साथ साथ स्वच्छता, व्यवस्था और समृद्धि भी प्रवेश कर रही है। इसलिए कई लोग गृह प्रवेश के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदते हैं। अब बात करते हैं घर में आने वाले शुभ और अशुभ संकेतों की। लोक मान्यताओं में झाड़ू से जुड़े कई संकेत बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि घर का कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे तो इसे मेहमानों के आगमन का संकेत माना जाता है।
हालांकि यह केवल लोक विश्वास है, लेकिन ऐसी मान्यताएं हमारे समाज का हिस्सा रही हैं और पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इसी प्रकार यदि घर में झाड़ू बार बार किसी के सामने गिर जाए तो कुछ लोग इसे आने वाले परिवर्तन का संकेत मानते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात सफाई और पोछे से जुड़ी। कहा जाता है कि केवल झाड़ू लगाना ही पर्याप्त नहीं है, घर की नियमित सफाई और समय समय पर पोछा लगाना भी आवश्यक है। जब घर की फर्श साफ रहती है तो वातावरण अधिक स्वच्छ और सुखद महसूस होता है। कई लोग पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि नमक नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से नमक सफाई में भी सहायक हो सकता है। जब घर में नियमित रूप से सफाई होती है तो वहां रहने वाले लोगों के मन में भी ताजगी बनी रहती है। इसलिए साफ सफाई को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। एक और बात जो अक्सर सुनने को मिलती है वह यह कि घर की झाड़ू से किसी पशु को नहीं मारना चाहिए, चाहे गाय हो, बछड़ा हो या कोई अन्य जानवर। झाड़ू सफाई की वस्तु है और उसे किसी को चोट पहुंचाने के लिए उपयोग करना उचित नहीं माना गया है। इसलिए यदि कोई जानवर घर में आ जाए तो उसे प्यार से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यदि घर से कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहा हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार कुछ लोग विशेष अवसरों पर मंदिर में झाड़ू दान भी करते हैं। मंदिर की सफाई और सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है, इसलिए कई श्रद्धालु मंदिर में झाड़ू अर्पित करते हैं ताकि वहां की सफाई व्यवस्था में सहयोग हो सके। इसे सेवा और दान दोनों का रूप माना जाता है। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि झाड़ू को कभी भी केवल एक साधारण वस्तु समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। वह हमारे घर की स्वच्छता का आधार है। जिस घर में स्वच्छता होती है वहां स्वास्थ्य बेहतर रहता है, वातावरण अच्छा रहता है और लोगों के मन में भी प्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना वास्तव में स्वच्छता का सम्मान करना है। आज के समय में लोग सफलता, धन और सुख की तलाश में महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति नए घर में प्रवेश कर रहा हो तो कई परंपराओं में झाड़ू को भी साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि नए घर में प्रवेश के साथ साथ स्वच्छता, व्यवस्था और समृद्धि भी प्रवेश कर रही है। इसलिए कई लोग गृह प्रवेश के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदते हैं। अब बात करते हैं घर में आने वाले शुभ और अशुभ संकेतों की। लोक मान्यताओं में झाड़ू से जुड़े कई संकेत बताए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि घर का कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे तो इसे मेहमानों के आगमन का संकेत माना जाता है। हालांकि यह केवल लोक विश्वास है, लेकिन ऐसी मान्यताएं हमारे समाज का हिस्सा रही हैं और पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इसी प्रकार यदि घर में झाड़ू बार बार किसी के सामने गिर जाए तो कुछ लोग इसे आने वाले परिवर्तन का संकेत मानते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात सफाई और पोछे से जुड़ी। कहा जाता है कि केवल झाड़ू लगाना ही पर्याप्त नहीं है, घर की नियमित सफाई और समय समय पर पोछा लगाना भी आवश्यक है। जब घर की फर्श साफ रहती है तो वातावरण अधिक स्वच्छ और सुखद महसूस होता है। कई लोग पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि नमक नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से नमक सफाई में भी सहायक हो सकता है। जब घर में नियमित रूप से सफाई होती है तो वहां रहने वाले लोगों के मन में भी ताजगी बनी रहती है। इसलिए साफ सफाई को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। एक और बात जो अक्सर सुनने को मिलती है वह यह कि घर की झाड़ू से किसी पशु को नहीं मारना चाहिए, चाहे गाय हो, बछड़ा हो या कोई अन्य जानवर। झाड़ू सफाई की वस्तु है और उसे किसी को चोट पहुंचाने के लिए उपयोग करना उचित नहीं माना गया है। इसलिए यदि कोई जानवर घर में आ जाए तो उसे प्यार से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यदि घर से कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहा हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार कुछ लोग विशेष अवसरों पर मंदिर में झाड़ू दान भी करते हैं। मंदिर की सफाई और सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है, इसलिए कई श्रद्धालु मंदिर में झाड़ू अर्पित करते हैं
ताकि वहां की सफाई व्यवस्था में सहयोग हो सके। इसे सेवा और दान दोनों का रूप माना जाता है। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि झाड़ू को कभी भी केवल एक साधारण वस्तु समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। वह हमारे घर की स्वच्छता का आधार है। जिस घर में स्वच्छता होती है वहां स्वास्थ्य बेहतर रहता है, वातावरण अच्छा रहता है और लोगों के मन में भी प्रसन्नता बनी रहती है।